Hello students, as I promised you, I'll send you 4 to 5 more notices to clarify, to clear this topic with you, so that you can be capable to score full marks in this topic, right? तो यहाँ पर है, is the captain of your school's football team write a notice informing the students of 6th to 8th classes about a trial for the selection of players for the school's junior football team, mention date, time, venue and any other necessary instructions. अब आप कैप्टन हैं, राइट? अब हम टाइम वेस्ट करने के बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आई एम पुटिंग मार्जिन लाइन. वो आपके एग्ज़ाम में तो रहेगी. अपनी जो भी नोटबुक, रजिस्टर, जहाँ भी आप कर रहे हैं, अपनी हैबिट बना लीजिए कि आप मार्जिन लाइन बनाए वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि लेफ़्ट साइड पर तो रहती है मार्जिन लाइन, राइट साइड पर नज़र नहीं आती है, बनी नहीं होती है, राइट? तो अपनी नोटबुक, रजिस्टर में भी ज़रूर बनाना है. दिस इज़ क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू कि अगर हम क्वेश्चन नंबर भी लिखना भूल जाते हैं तो वी आर इन सेफ जोन, हमारे मार्क्स कट डिडक्ट नहीं होते. अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया हमने और उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं कि हमें वही चीज़ फिर से मैं आपको रिपीट करी हूँ कि रेस ना लगानी पड़े कि क्वेश्चन पेपर आंसर शीट, और बहुत पजल करते हैं. कई बार मिसमैच हो जाता है, कोई और क्वेश्चन बीच में घुस जाता है और वो खिचड़ी पक जाती है. बहुत बार होता है ऐसा, जब हम इवैल्यूएट करते हैं आंसर शीट्स को, तो बहुत बार ऐसी भी कमी नज़र आती है कि बच्चे मिसमैच कर देते हैं, खिचड़ी पका देते हैं, एक क्वेश्चन दूसरे में घुसा देते हैं. तो क्या होता है, मेहनत सब वेस्ट चली जाती है. हमें वेस्ट नहीं करना, हमें मेहनत को यूटिलाइज करना है अपने लिए. इज़ इट बेनिफिशियल, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना है. तो उसके लिए वही चीज़ है, पहले जैसे आपको पहले 3 वीडियोज़ में भी बताया है. आप क्या लिख रहे हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है. नोटिस लिखना है एज, कौन है आप, कैप्टन. किसके कैप्टन है, यहाँ दिया हुआ है ना, स्कूल्स फुटबॉल टीम, राइट? फुटबॉल टीम. बड़े चैनल को सब्सक्राइब करते रहना. जिन्होंने नहीं किया, देख रहे हैं, तो इनको ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको और भी राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, लिटरेचर, इससे रिलेटेड ईजीएस्ट वे में कि 1 बार 2 बार 3 बार ये वीडियो देखिए और उसके बाद वी आर इन सेफ जोन. और एक बार हमने प्रैक्टिस मस्ट करनी है. देखो, सिर्फ वीडियोस हेल्पफुल नहीं होते हैं, ना ही टीचर का पढ़ाया हेल्पफुल हो जाता है. जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करते तो टीचर्स के एफर्ट भी ज़ीरो हो जाते हैं. तो आप कैप्टन हैं फुटबॉल टीम के. आपने क्या करना है, इन्फॉर्मिंग किसके, 6 to 8 स्टूडेंट्स. शॉर्टकट मारना है ना हमने, तो अपने ध्यान के लिए करना है. स्टूडेंट्स किसके लिए, ट्रायल लिखा हुआ है, फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. किसके लिए, स्कूल्स जूनियर फुटबॉल टीम. अब इसमें क्या क्या बताना है, मेंशन लिख देते हैं, कभी हम भूल जाएं. मेंशन क्या बताना है, डेट, टाइम, वेन्यू एंड एनी अदर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, क्या क्या हो सकती हैं प्लेयर बनने के लिए, ये हमने लिख लिया. अब हमने ये पार्ट जो ये लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस इज क्वेश्चन पेपर. आप वही मान के चलो, ये हमारी आंसर शीट है. क्वेश्चन पेपर को साइड पे रख दो. यानी अब यहाँ पर हमने बिल्कुल भी नहीं देखना. क्या करना है, अपना नोटिस क्रिएट करना है, जो हमने यहाँ नोट की आंसर शीट मान के उसमें से देख कर, राइट? तो आप स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ ना, आप अपने स्कूल का नेम लिख सकते हैं. रनिंग में नहीं लिखना. यू आर सपोज टू राइट इन कैपिटल लेटर्स, राइट? आई एम राइटिंग माई ओन स्कूल नेम. आप ये कुछ भी लिख लीजिए, वहाँ एग्जामिनर को क्या पता है, राइट? उसके बाद आपका आ जाता है वर्ड नोटिस, जो आपको बताया पहले, notice. Then it's time to write down date. Today is 6 May 2000
6/2021, राइट। आपको पहले भी बताया डेट या तो ऐसे लिखी जाती है या पहले मई 6, 2021 लिखेंगे। अदरवाइज सीबीएसई में बाकी और पैटर्न से लिखी हुई डेट जो है वो वैलिड नहीं होती हैं, उसको वो डिस्क्वालीफाई कर देता है ना। इसके बाद आपकी टर्न आती है, हमने क्या लिखना है, नोटिस क्या है, हेडिंग क्या हो सकता है नोटिस का, ट्रायल फॉर सिलेक्शन। ज़्यादा नहीं हम लिखेंगे क्योंकि इतना बड़ा हेडिंग लिख दिया मतलब अट्रैक्शन ख़त्म कर दी, ठीक है। ट्रायल फॉर सिलेक्शन, आगे क्या है, अब ये किसके लिए है, 6 to 8 स्टूडेंट्स के लिए। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 8 यही दिया हुआ है, आर इन्फॉर्म्ड, ये नहीं बताना यू द स्टूडेंट्स ऑफ या आई व्हाट आई एम, ये सब मिस्टेक्स मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, अदरवाइज एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे, राइट। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 आर इन्फॉर्म्ड दैट the trial for selection of players किसके लिए, for the schools apostrophe s schools junior फुटबॉल टीम, ठीक है। यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब हम लिख देते हैं, इसी में ही ऐड कर देते हैं ऑन, आज से 4 दिन बाद का डेट दे दो, 10 मई 2021, आगे देना है टाइम फ्रॉम 10 AM to 1 PM, आगे वेन्यू देना है इन स्कूल प्लेग्राउंड। अब वहाँ पर पेपर देख के या आपके फोटोग्राफ्स देख के सर्टिफिकेट देख के तो कोई सिलेक्शन नहीं करेगा, ट्रायल लेगा, ठीक है। 1 by 1 ले, जैसे मर्जी ले, वो सेलेक्टिंग कमेटी की जो है वे है वो कैसा लेते हैं, प्लेग्राउंड, इन स्कूल प्लेग्राउंड। अब यहाँ तक दे दिया, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, अरे आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, आपकी एज भी वैलिड है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है, और अगर मेडिकली अनफिट हुए देन व्हाट विल हैपन, आएगा ना उसका, उस रिस्क से बचने के लिए क्या किया जाना है, हमें लिखना है ब्रिंग क्लास आई कार्ड, क्योंकि ये बताएगा कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, आधार कार्ड, एंड फिटनेस, लेटेस्ट फिटनेस सर्टिफिकेट। ये ना हो 1 साल पुराना और आज पता नहीं क्या बीमारी लग गई है मुझे और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, अपने लिए बोलूँगी ना, बच्चों के लिए क्यों बोलेगी अनफिट हो। एंड लेटेस्ट फिटनेस सर्टिफिकेट, राइट। Interested are supposed to reach well in time, right, along with
the required documents. राइट अब इसके बाद अब हमें यहाँ पहले से कोई नेम नहीं लिखवाना, ट्रायल वहाँ पर होना है ना, वहीं पहुँचेंगे। बाय कुछ भी नाम लिख लीजिए। आई एम राइटिंग हियर रोहित, ब्रैकेट में रोहित। अब ये कौन हो सकता है? अपने नाम के आगे मिस्टर श्री तो लगाया नहीं जाता, कौन होगा ये? हु विल बी द पर्सन जो आपको ये ऑर्डर दे रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कौन है वो? स्पोर्ट्स इंचार्ज ही हो सकता है बेटा, उसको एक्टिविटी इंचार्ज, प्रिंसिपल ये लोग नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स इंचार्ज जिसका जो डिपार्टमेंट है उसी के थ्रू होता है। ये हो गया पर आपका नोटिस। अब एक ही चीज़ बची है, हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको हमने बॉक्स में डालना है, अदरवाइज हमारा फॉर्मेट पूरा नहीं होगा। और जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका 1 मार्क का, दैट वी विल लॉस, और हमें लॉस में नहीं जाना है, हमें हमेशा गेन करना है बेटा। आप घर में सेफ एंड साउंड रहना, ठीक है? जो भी गाइडलाइंस हैं कोरोना से बचने के लिए उसको फॉलो करते रहना, और जितना हो सके वाटर इनटेक ज़्यादा लो, ठंडा पानी मत पियो, फ्रिज का पानी यूज़ मत करो। इज़ इट? स्टे सेफ। ये हो गया आपका नोटिस। एक बार फिर आपको याद करा देते हैं। 1 मार्क आपका होता है फॉर्मेट का, 2 मार्क्स का आपका होता है कंटेंट, और रिमेनिंग क्योंकि ये टोटल 4 मार्क्स का है, टोटल 4 मार्क्स का है, तो रिमेनिंग 1 मार्क इज़ ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपके आते हैं ग्रामर प्लस स्पेलिंग्स। क्लियर? तो शायद ये क्लियर हो जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।